हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 38A। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड। बैलेंस शीट से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ओके। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। अब देखिए नोट्स में क्या क्या गिवन है। पॉइंट फर्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, दोनों का लास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का दोनों बैलेंस गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% मॉर्गेज लोन, लास्ट ईयर का एंड करंट ईयर का दोनों बैलेंस गिवन है। फिक्स्ड एसेट में मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों गिवन है। उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है पॉइंट फर्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन अमाउंटेड टू 14,100। कंपनी ने जो लोन लिया था उस पे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया 12% के हिसाब से, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेड कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपका गिवन है कि 14,100 कंपनी ने पे किया है, ओके। पॉइंट सेकंड, तो यहाँ पे 12% का कोई रोल नहीं है, ओके। पॉइंट सेकंड, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000, इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 20,000 पे किया। पॉइंट थर्ड, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 18,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000। मशीनरी का कॉस्ट था 40,000 जिस पे डेप्रिसिएशन लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 18,000 जिसे कंपनी ने 5,000 में बेच दिया, ओके। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसका सोल्यूशन काफी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे आपके नोट्स में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एंड जनरल रिजर्व दोनों गिवन है। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दिया हुआ है, लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है 8,000, करंट ईयर का बैलेंस कितना है 60,000। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, 60,000 माइनस 8,000। तो ये ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है 60,000 माइनस ब्रैकेट में है 8,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 68,000। उसके बाद जनरल रिजर्व का देखिए, लास्ट ईयर का बैलेंस है 0, करंट ईयर वैल्यू हो गई 24,000, मतलब करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट से निकाल के 24,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, तभी वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहां पे हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व $24,000। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर डिविडेंड गिवन होता है तो उसे भी ऐड करते हैं। तो यहां देखिए इंटरिम डिविडेंड गिवन है 20,000, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। $20,000। उसके बाद अगर प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होता है तो उसे भी ऐड करते हैं, बट क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन नहीं है एंड ना ही रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है। तो इसे टोटल करिए, 68,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,12,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,12,000। उसके बाद स्टूडेंट्स नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश आइटम्स। सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल गिवन है, तो ये तो आता नहीं है नॉन कैश में, रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्री होती नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे अगर कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है तो वो आ जाता है ना। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट पे किया है या फिर इंटरेस्ट रिसीव किया है, दोनों ही नॉन कैश आइटम में आते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है 14,100, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं तो ये इंटरेस्ट पेड ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट पेड 14,100।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड पेबल की कोई एंट्री नहीं होगी। फिक्स्ड एसेट पे अगर डेप्रिसिएशन गिवन हो तो उसे हम ऐड करते हैं ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो यहाँ बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखिए मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे ना। यहाँ गिवन है मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 1,60,000 एंड क्लोजिंग 1,45,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस 30,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 25,000। तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी में 2 बैलेंस BD 1,60,000 बाई बैलेंस CD 1,45,000। ये हो गया। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस इसका इस साइड हो जाएगा क्योंकि ये होता है लायबिलिटी, बाई बैलेंस BD 30,000 टू बैलेंस CD 25,000। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मशीनरी का कॉस्ट था 40,000 जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 18,000। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो उससे आप डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करना। तो यहाँ से हम डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट, दिया हुआ 18,000, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए टोटल करेंगे 25,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा, ये 43,000। 43,000 माइनस 30,000 ये हो जाएगा 13,000। ये आया आपका बाई डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, टोटल कर लीजिए 43,000। उसके बाद स्टूडेंट्स मशीनरी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी ने 5,000 में मशीन बेचा है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 5,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000। उसके बाद कंपनी ने जो मशीन बेचा उस पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ 40,000 कॉस्ट था मशीन का जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा 18,000, माइनस करिए कितना हो जाएगा 22,000। मशीन का वैल्यू कितना हो गया 22,000। 22,000 वाले मशीन को कंपनी ने 5,000 में बेच दिया, कम में बेचा है ना, तो कितने का लॉस हुआ, माइनस करिए 17,000। कंपनी को इस मशीन पे 17,000 का लॉस हुआ है। लॉसेस की एंट्री इस साइड करते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल 17,000। ये हो गया। इसके बाद और कोई भी पॉइंट्स नहीं जाता है ना इसमें, तो इसे टोटल करिए 1,45,000 प्लस 17,000 प्लस 18,000 प्लस 5,000 ये हो जाएगा 1,85,000। 1,85,000 माइनस 1,60,000 ये हो जाएगा 25,000। यहाँ हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हो जाएगा परचेज। हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद यहां डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी ना, कितना आया था डेप्रिसिएशन 13,000 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कंपनी ने मशीन जो बेचा उस पे कंपनी को लॉस हुआ है 17,000 का, तो लॉसेस की एंट्री करते हैं ना, एंड लॉसेस को भी हम ऐड करेंगे। इनकम्स को एंड प्रॉफिट्स को लेस किया जाता है, बाकी लॉसेस और एक्सपेंसेस दोनों को ऐड किया जाता है। तो यहां हो जाएगा लॉस ऑन सेल कितने का लॉस हुआ था 17,000 का। मशीन बिकी तो उस पर कंपनी को 17,000 का लॉस हुआ था, तो ये भी इसमें आ जाएगा। टोटल करिए 14,100 प्लस 13,000 प्लस 17,000 ये हो जाएगा 44,100 ये हो गया। अब दोनों को टोटल कर लीजिए 1,12,000 प्लस 44,100 ये हो जाएगा 1,56,100। ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले करंट लायबिलिटी में सिर्फ एक दिया हुआ है ना, लास्ट ईयर वैल्यू था 62,000, करंट ईयर वैल्यू 68,000 हो गई, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई है ना। यहाँ पहले आप लोग चेक कर लीजिए, 21 लास्ट वाला कॉलम है एंड 22 आगे वाला कॉलम है, तो लास्ट ईयर ये हो जाएगा एंड करंट ईयर ये हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू इंक्रीज हुई है कितने से, 6,000 से वैल्यू करंट लायबिलिटी की इंक्रीज हुई है। तो जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है करंट लायबिलिटी की, तो उसे हम ऐड करते हैं ना, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। यहां लिखेंगे ऐड ट्रेड पेबल $68,000 माइनस 62,000, 6,000 होगा, तो यहां लिखेंगे 6,000। टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा। सिर्फ एक ही करंट लायबिलिटी गिवन है, तो यहां लिख लेंगे। उसके बाद करंट एसेट का देखिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा हुआ है। जब भी आपके क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो वो करंट एसेट में नहीं आता है, वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, जब भी आपके क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट गिवन हो, अगर आगे मार्केटेबल सिक्योरिटी गिवन है या फिर नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप लोग करंट इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में ही करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। लेकिन अगर करंट इन्वेस्टमेंट के आगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज गिवन ना हो तो भी आप करंट इन्वेस्टमेंट की एंट्री कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में करना। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज, लास्ट ईयर वैल्यू था 80,000, करंट ईयर वैल्यू डिक्रीज होकर 61,000 हो गई, वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो करंट एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ऐड करते हैं ना, इसे भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, लास्ट ईयर वैल्यू था 29,000, करंट ईयर वैल्यू हो गई 40,000, वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है करंट एसेट की तो लेस करते हैं, तो इसे लेस कर लेंगे और इसे हम ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड इन्वेंट्रीज $80,000 माइनस 61,000, कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है, 19,000 से वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहां लिखेंगे 19,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो उसे हम लेस करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 माइनस 29,000, कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है, 11,000 से, तो यहां ब्रैकेट में हो जाएगा 11,000। बस करंट एसेट की भी हमने एंट्री कर ली, टोटल करिए 19,000 माइनस 11,000, ये हो जाएगा 8,000। अब ये भी टोटल कर लेंगे, 1,56,100 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये हो जाएगा 1,70,100। तीनों को टोटल करिए तो आपका आएगा 1,70,100। स्टूडेंट्स ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो इनकम टैक्स पेड की भी कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, यहाँ आप लोग आंसर चेक कर लीजिए। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,70,100। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हम कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे पॉइंट बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट की एंट्री होती है ना, तो यहाँ फिक्स्ड एसेट में मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था, तो हमने दोनों अकाउंट बनाया हुआ था ना। तो यहाँ देखेंगे मशीनरी में परचेज अमाउंट आया था 25,000 एंड कंपनी ने 5,000 का मशीन बेचा भी है, तो दोनों की एंट्री होगी। परचेज एंड सेल की एंट्री होती है ना, एंड अगर कंपनी ने डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव किया तो उसकी एंट्री होती है। तो यहाँ पे परचेज एंड सेल हुआ है तो उसकी एंट्री कर लेंगे। कंपनी जब भी मशीनरी परचेज करती है तो बदले में कैश पेमेंट करती है ना, तो परचेज को लेस करते हैं, सेल में कंपनी कैश रिसीव करती है तो सेल्स को हम ऐड करते हैं। ओके, तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी
परचेज ऑफ मशीनरी कितना आया था 25,000 ना, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 25,000। उसके बाद सेल्स ऑफ मशीनरी की एंट्री कर लेंगे, सेल्स ऑफ मशीनरी 5,000 में कंपनी ने बेचा था ना, तो यहाँ लिखेंगे 5,000। बस इन्हीं दोनों पॉइंट की एंट्री होगी, बाकी आपके क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड गिवन है नहीं। तो यहाँ टोटल करिए आप 25,000 माइनस 5,000, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 20,000, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 20,000। यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए स्टूडेंट्स आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ साथ। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 20,000, ये भी हो गया ना। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें देखिए स्टूडेंट सबसे पहले शेयर कैपिटल में लास्ट ईयर वैल्यू था 2 लाख, करंट ईयर भी वैल्यू सेम है, मतलब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किया नहीं है, तभी तो शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है। तो शेयर कैपिटल पे कोई कैश का फ्लो नहीं हुआ, ना तो इनफ्लो हुआ ना तो आउटफ्लो हुआ, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्री इसमें होती नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की एंट्री होती है ना, तो यहाँ देखिए लास्ट ईयर वैल्यू था 1 लाख, करंट ईयर वैल्यू इंक्रीज हो गई 1,35,000 होगी, मतलब कंपनी ने और लोन लिया है, मॉर्गेज लोन, जिसमें आया है आपका 35,000 कंपनी ने और लोन लिया है, तो 35,000 की एंट्री होगी। यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, $35,000 कंपनी ने लोन लिया है ना, तो इनफ्लो हुआ है, इसलिए इसकी एंट्री हम पॉजिटिव में करेंगे। ओके, एंड इस पे कंपनी ने इंटरेस्ट भी पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड की एंट्री फाइनेंसिंग में होती है ना। कितना किया कंपनी ने 14,100 इंटरेस्ट पे किया है ना, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 14,100। कंपनी ने पेमेंट किया है, आउटफ्लो हुआ है, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी गिवन है ना, कंपनी ने पे किया 20,000, तो यहां लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड 20,000, ये भी कंपनी ने पे किया, तो ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स सॉल्व करिए, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी टोटल हो गया, सिर्फ इतने ही पॉइंट्स गिवन थे इससे रिलेटेड, तो टोटल करिए प्लस 35,000 माइनस 14,100 माइनस 20,000, इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 900। ओके, तो यहां हो जाएगा 900, ये हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हो गया स्टूडेंट्स, तीनों ही हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम टोटल करेंगे, ऐड करते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए ऐड कर लेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का टोटल कितना आया था 1,70,100, तो यहां लिखेंगे 1,70,100 प्लस इन्वेस्टिंग का टोटल ब्रैकेट में 20,000, तो यहां देखिए ब्रैकेट में 20,000, उसके बाद प्लस फाइनेंसिंग का टोटल 900 आया था ना, तो यहां लिखेंगे 900। इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, 1,70,100 माइनस 20,000 प्लस 900, ये हो जाएगा 1,51,000, 1,51,000 टोटल है आपका 1,51,000। पॉजिटिव में आया है ना, तो यहां लिखेंगे नेट डिक्रीज इन, नेट इंक्रीज इन, पॉजिटिव में आया है ना, तो यहां हो जाएगा नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट्स। 1,51,000
ये हो गया। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर के कैश इक्विवेलेंस बैलेंस को ऐड करते हैं ना, तो वो वाला भी पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट्स, कैश इक्विवेलेंस का टोटल बैलेंस आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, कैश इक्विवेलेंस 2022 एंड 2021, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर वैल्यू था 15,000, करंट ईयर वैल्यू है 22,000। स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन में कैश इक्विवेलेंस का एक से ज्यादा पॉइंट गिवन हो, मतलब कई सारे पॉइंट्स कैश इक्विवेलेंस से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आप अपने वर्किंग नोट में कैश इक्विवेलेंस का टोटल बैलेंस कैलकुलेट करिएगा। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी एंट्री करना आप लोग। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। लास्ट ईयर वैल्यू गिवन है 15,000, करंट ईयर वैल्यू दिया हुआ है 22,000। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस भी कैश इक्विवेलेंस में आता है ना, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है ना 2,44,000 एंड 1 लाख, इसकी भी एंट्री कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस लास्ट ईयर वैल्यू था 1 लाख, करंट ईयर वैल्यू है 2,44,000। अब इसे आप टोटल करिए, ये हो जाएगा 1,15,000 एंड ये हो जाएगा 2,66,000। ये आ गया आपका कैश इक्विवेलेंस का टोटल बैलेंस। ओके, मतलब लास्ट ईयर वैल्यू था 1,15,000, करंट ईयर वैल्यू 2,66,000 है। तो यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंस में हम लास्ट ईयर वाले बैलेंस को ऐड करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे ऐड कैश इक्विवेलेंस in the beginning of the year। कितना आया था हमारा 1,15,000 ना, तो यहां लिखेंगे 1,15,000। टोटल करिए 1,51,000 प्लस 1,15,000, ये हो जाएगा 2,66,000। 2,66,000 आया। अब आप लोग करंट ईयर का बैलेंस देखिए, 2,66,000 शो कर रहा है। हो गया ना वेरीफाई कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट किया। तो यहां लिखेंगे कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 38A कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम 38B करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।